इस वीडियो में आपको ओशन के ऐसे फैक्ट्स और मिस्ट्रीज के बारे में जानने को मिलेगा जिसके बारे में 99% लोगों ने सुना भी नहीं होता है। फैक्ट 1, व्हाई ओशन इज सॉल्टी। ये ओशन सॉल्टी यानी खारा क्यों होता है? मुझे यकीन है कि आप में से 99% लोगों के मन में एक बार तो ये क्वेश्चन आया ही होगा और इसका जवाब 99% लोग जानते ही नहीं होंगे। देखो, ओशन सॉल्टी तो है और ऑफ कोर्स उसमें नमक यानी सॉल्ट है, इसके लिए ओशन सॉल्टी है। पर ये सॉल्ट ओशन में आया कैसे? तो ओशन के सॉल्टी होने के दो रीजन है। पहला रीजन है कि ओशन के सरफेस पे जो क्रैक्स या फिर ओपनिंग्स होते हैं, उन ओशन सरफेस के क्रैक्स में ओशन का पानी चला जाता है। और आप सभी को पता ही होगा कि ओशन कितना डीप है और अर्थ का टेम्परेचर अंदर से भी बहुत हाई है। तो ये वाटर जो ओशन क्रैक्स में जाता है वो अर्थ के इंटरनल टेम्परेचर या फिर मोस्टली मैग्मा की वजह से हीट हो जाता है। ये हीट वाटर को इतने हाई प्रेशर, टेम्परेचर और मैग्मा की वजह से बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, जिसमें वाटर ऑक्सीजन और बाकी एलिमेंट्स को छोड़कर आयरन, कॉपर जैसे एलिमेंट्स और मिनरल्स को लेने लगता है। और ये मिनरल्स सॉल्टी होते हैं जिसकी वजह से वाटर भी सॉल्टी हो जाता है। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ये मिनरल्स वोल्केनिक इरप्शन से बाहर आते हैं जिससे वाटर सॉल्टी हो जाता है। दूसरा रीजन है रॉक्स की वजह से। ओशन में ये रॉक्स नेचुरली इरोड होकर सॉल्ट और मिनरल्स को रिलीज कर देते हैं जिससे वाटर सॉल्टी हो जाता है। फैक्ट नंबर 2, ओशन प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन। ओशन वैसे तो पूरे अर्थ का 71% ऑक्यूपाई करता है और यही ओशन पूरे वर्ल्ड का रफली 50% ऑफ ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वर्ल्ड का 50% ऑफ ऑक्सीजन सिर्फ ओशन से ही आता है और बाकी 50% फॉरेस्ट और अर्थ के बाकी बचे ट्रीज और प्लांट से आता है। आप सबको तो पता ही होगा कि ये ट्रीज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं जिसमें ये लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करके केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं और ये एनर्जी को वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में प्रोड्यूस करते हैं। पर ये ओशन कब से ऑक्सीजन देने लग गया और कैसे ओशन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है? तो ओशन में ये ऑक्सीजन ओशनिक प्लैंक्टन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये ओशनिक प्लैंक्टन्स बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं। ये ओशनिक प्लैंक्टन्स ट्रीज की तरह ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं जिससे ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ये ओशनिक प्लैंक्टन्स छोटे जरूर होते हैं पर इनकी पॉपुलेशन ओशन में इतनी ज्यादा होती है कि ये पूरे वर्ल्ड का 50% ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। अभी इसका मतलब ये नहीं कि ओशन ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है तो ट्रीज काटने से कुछ नहीं होगा। ट्रीज और ओशन दोनों मिलकर वर्ल्ड का 100% ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इससे ऑक्सीजन में थोड़ी सी भी कमी एनवायरमेंट और लिविंग थिंग्स के लिए हार्मफुल हो सकता है। ये ओशनिक प्लैंक्टन्स जो ओशन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं वो भी ह्यूमंस के वाटर पोल्यूट करने की वजह से वाटर पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है जिससे इन प्लैंक्टन्स की पॉपुलेशन भी कम हो रही है और ये एनवायरमेंट और लिविंग थिंग्स के लिए एक्सट्रीमली हार्मफुल है। फैक्ट और मिस्ट्री नंबर 3, अनएक्सप्लेन्ड साउंड्स इन ओशन। अब इसे आप फैक्ट समझो या मिस्ट्री, पर ये सच है। अर्थ पे जो ओशंस है उन ओशंस में समय समय पर काफी स्ट्रेंज साउंड रिकॉर्ड हुए हैं और भी ऐसे ही साउंड्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। ये साउंड्स वर्ल्ड के अलग अलग जगह ओशंस में रिकॉर्ड किए गए हैं। इसमें ये साउंड जो आप अभी सुनेंगे ध्यान से सुनना। तो अभी जो आपने मिस्टीरियस साउंड सुना, इस मिस्टीरियस साउंड को द ब्लूप टाइटल दिया गया है जो कि पूरे 19 सेकंड्स यानी 1 मिनट 30 सेकंड्स तक डिटेक्ट यानी रिकॉर्ड हुआ था। ये अकेला साउंड नहीं है जो अर्थ के ओशंस में डिटेक्ट हुआ है, और भी ऐसे बहुत सारे साउंड्स है जो ओशंस में कैसे प्रोड्यूस होते हैं वो तो अभी तक पता नहीं है, पर थियरीज बहुत सारी है। यहाँ पे मिस्ट्रीज और कोई कॉन्सेप्ट आता नहीं पर थियरीज रेडी ही होती है। ये साउंड्स ओशंस में कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये तो अभी तक पता नहीं, पर इतना तो फिक्स है ये साउंड्स कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव प्रोड्यूस कर सकता है। फैक्ट नंबर 4, ओनली 5% ऑफ ओशन इज एक्सप्लोर। हम ह्यूमंस इतने ज्यादा एडवांस हो गए हैं और हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी पूरे ओशन का सिर्फ 5% ही हम एक्सप्लोर कर पाए हैं, बाकी 95% अभी भी एक्सप्लोर करना बाकी है। व्हाई ह्यूमंस आर नॉट एबल टू एक्सप्लोर ओशन? आखिर क्यों ह्यूमंस ओशन को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं? इसके 3 रीजन है। पहला रीजन है जीरो विजिबिलिटी। हाँ, ओशन में कुछ फीट डीप जाने के बाद ही चारों तरफ डार्कनेस यानी अंधेरा हो जाता है क्योंकि यहाँ लाइट पहुंच ही नहीं पाती जिससे कुछ भी दिखाई नहीं देता। कुछ लोग कहेंगे लाइट नहीं आती तो क्या हुआ, टॉर्च ही लेके जाओ। लेकिन ओशन के इतने हाई प्रेशर पर कोई भी मशीन काम ही नहीं करती तो टॉर्च तो दूर की बात है। दूसरा रीजन है एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर। अगर हम ओशन के धीरे धीरे डीप जाते जाए तो टेम्परेचर कूल होते जाता है। ये टेम्परेचर कूल होते होते 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन है ओशन का हाई प्रेशर। अब प्रेशर डेप्थ के साथ इंक्रीज होता है, मतलब हम ओशन के जितना अंदर जाएंगे उतना ही प्रेशर इंक्रीज होगा और अगर प्रेशर बढ़ते जाएगा तो कोई भी मशीन कुछ सेकंड्स में ही पापड़ बन जाएगी। समझो मशीन गई। फैक्ट नंबर 5, स्पीशीज इन ओशन।
हमारे पूरे अर्थ पे इतने ज्यादा प्लांट्स, माइक्रोब्स और एनिमल्स की स्पीशीज है कि इन्हें एस्टिमेट करना ही मुश्किल है। फिर भी साइंटिस्ट ने सालों की रिसर्च और मेहनत से इस नंबर को एस्टिमेट कर लिया है, जो कि 8.7 मिलियन है। यानी पूरे अर्थ पे प्लांट्स, माइक्रोब्स और एनिमल्स को मिला के 8.7 मिलियन स्पीशीज है, जिसमें से 2 मिलियन स्पीशीज सिर्फ ओशन में ही है, वो भी सिर्फ 5% ओशन में। बाकी 95% तो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। पर लाइफ भी इन ओशंस की वजह से ही आई है। ऐसा माना जाता है कि लाइफ ओशन से इवॉल्व होकर लैंड पर आई। सबसे पहले लाइफ की शुरुआत ओशन में ही हुई थी, पर कैसे, यानी लाइफ ओशन में फॉर्म कैसे हुई थी? इस क्वेश्चन को लेकर तो बहुत सारे थियरीज है, जैसे लाइफ किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से चालू हुई जो कि अर्थ पे एस्टेरॉइड की वजह से आया था। पर ये सब सिर्फ थियरीज है, एग्जैक्ट रीजन तो किसी को नहीं पता। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको कुछ नया सीखने को या जानने को मिला होगा।